बार बार पेशाब का आना या यूं होना कि एक मर्तबा पेशाब जाने के बाद फिर से कुछ देर में फिर पेशाब का आ जाना, या एक ही वक्त में मुकम्मल तौर पर पेशाब ना होना, या रातों में पेशाब का आना, इन तमाम तकालीफ में बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। और आज इसी का इलाज लेकर मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि नाज़रीन किराम, आप तमाम जानते हैं कि बहुत सारे लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भी इस बीमारी में मुब्तला रह सकते हैं। जी हाँ, ये बात सुनकर आपको अचंभा लगता है, लेकिन कई लोगों को ये तकलीफ होती है बचपन ही से, और कुछ बच्चों को ये बचपन में होती है, जवानी में हट जाती है और फिर बुढ़ापे में आ जाती है, या कुछ लोगों को बचपन और जवानी में नहीं होती और बुढ़ापे में आ जाती है। इस तरह की जो बीमारी होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ मामलात होते हैं। अगर उम्र रसीदा हैं और उनकी उम्र जो है 40 साल से ऊपर है, 45 साल से ऊपर है, और अगर वो इस तरह की बीमारी में या इस तरह के मामले में मुब्तला हैं, तो हो सकता है कि अगर वो मर्द हैं तो हो सकता है कि उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है। अगर नई खातून हैं तो ये मसला हो सकता है कि इनको जो है बल्कि यूटरस हो गया है, या सिस्टाइटिस की शिकायत हो गई है, या यूटरस का जो प्रेशर है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आ रहा है, या यूरिनरी ब्लैडर पे कोई सूजन मौजूद है। यही सेम प्रॉब्लम यूरिनरी ब्लैडर की सूजन वाली वो मर्द हजरात में भी पाई जा सकती है। इसके बाद दूसरा मसला आता है स्ट्रक्चरल यूरेथ्रा का इशू, यानी कि पेशाब की जो नाली है उसमें स्ट्रक्चर आ जाता है, उसमें नैरोइंग हो जाता है, और इसके चलते आप इस बीमारी में मुब्तला रह सकते हैं। ख़वातीन में उमूमन जो है जो बच्चेदानी के मसाइल होते हैं, जो बच्चेदानी की बीमारियां होती हैं, उसके बाद इस मर्ज़ में ख़वातीन मुब्तला हो जाती हैं। और स्ट्रक्चरल यूरेथ्रा का इशू उमूमन 90% केसेस के अंदर मर्द हजरात में होता है। प्रोस्टेट का 100% जो है वो मर्द हजरात से रिलेटेड ही मर्ज होता है। और कई लोगों को ये बिल्कुल इन तमाम चीज़ों के नॉर्मल होने के बावजूद भी इसी बीमारी में मुब्तला रहते हैं। और ये क्यों रहते हैं, इसके बारे में आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। जैसा कि नाज़रीन जानते हैं कि कई लोगों की शिकायत होती है, उनका किडनी फंक्शनिंग बराबर रहता है, उनका प्रोस्टेट बराबर रहता है, ख़वातीन में यूट्रस बराबर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर बराबर रहता है, कोई सिस्टाइटिस नहीं है, कोई सूजन नहीं है, बावजूद उसके भी ये मसले में वो लोग जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग इसको लेकर बहुत घबरा जाते हैं। कई लोगों को होता ये है कि इनके ब्लड में सर्दी की शिकायत आ जाती है, इन्फेक्शन रहता है जो कई दिनों से जो है पहचान में नहीं आता, तो ये मर्ज़ में मुब्तला रह जाते हैं। और कई लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन रह जाता है और उस वजह से भी ये इसमें मुब्तला रह सकते हैं। और मेनली बहुत सारे केसेस के अंदर ये मसला आसाबी कमज़ोरी या यूरिनरी ब्लैडर में जो ताकत होनी चाहिए उसकी कमज़ोरी के चलते ये मसला पेश आता है। अगर इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला हो तो फिर क्या किया जाए? सबसे सही इलाज मर्द, ख़वातीन, बच्चों सब के लिए है फशरे रोमान, यानी कि जो अनार होता है उसका जो छिलका है, ईरानी अनार या अफ़गानी अनार हो तो उसके छिलके का पाउडर जिसे फशरे रोमान कहते हैं, तो अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, एक एक चमचा हर खाने से पहले। और इसके साथ अगर इससे कम ना हो तो ऐसी सूरत हाल में इन्फेक्शन या बीमारी को डिटेक्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिटेक्ट करवाएंगे तो बहुत जल्दी इसका इलाज हो सकता है, अगर नहीं करवाएंगे तो फिर ये मसला आगे चलेगा। इस तरह की कंडीशन में जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर कोई दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, इस तरह का मसला है, तो अनार के छिलके का नुस्खा करें। इसके ऊपर से जामुन का खाली शहद 3 चमचे 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, उससे भी फ़ायदा होगा। अगर ये तमाम नुस्खे काम ना आए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है, बीमारी बहुत दिन से रह जाती है और इस तरह का मसले में अगर मुब्तला है, तो ऐसी कंडीशन में आप URT टैबलेट आती हैं हमारे तिब्ब नबवी के हलाल लेबोरेटरी से, URT टैबलेट, माजून असाब और फशरे रोमान, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।